एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने डिसाइड किया है मैं आप लोगों के साथ अपना क्रोशो का जो मैंने स्मॉल बिजनेस शुरू किया है उसका जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और मेरे कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊं। तो मैंने डिसाइड किया है एवरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वीडियोस अपलोड करते रहूंगी और हर एक छोटे छोटे प्रोडक्ट की डिटेल मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको भी पता चले कि कितना इंटरेस्टिंग बिजनेस है ये। हालांकि मेरा बिजनेस इतना फ्लोइंग नहीं है अभी, इट इज जस्ट द बिगनिंग, बट येस जितना भी मैंने अपलोड किया है, जो भी क्रिएटिविटी मैंने अपनी दिखाई है, मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिला है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं किसी ने बनाए नहीं है, किसी ने देखे नहीं है। तो ऑफकोर्स वो मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, लेकिन अगर आपको सीखना है क्रोशो कैसे करना है तो उसके लिए मेरा अलग से एक चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका नाम है मिनी बाय MMM। तो MMM जो है वो मेरा खुद का नाम है, मानसी नितेश मदन। तो उस चैनल पे आप क्रोशो अगर आपको सीखना है तो वो आप सीख सकते हैं। इस चैनल पे मैं सिर्फ व्लॉग करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने बिजनेस के बारे में, जैसे बहुत लोगों को बिजनेस करना है, बहुत लोगों को नहीं आइडिया, लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं डेफिनेटली वो जर्नी शेयर कर सकती हूँ जो मैंने अभी तक प्रोसेस की है, जो अभी तक मैंने सीखी है। तो बेसिकली मैंने बहुत टाइम पहले ही शुरू कर दिया है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस बिजनेस को ग्रो होने को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है क्रोशो के प्रोजेक्ट्स में। और आप हर पेज अगर आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है और अगर आपको क्रोशो के प्रोडक्ट्स देखने पसंद है और अगर आप परचेज करते हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, हर एक पेज पे हर एक प्रोडक्ट सेम ही है, सबके पास वही सेम आर्टिकल्स है, हर एक जन वही क्रिएट करते जा रहा है जो चलते जा रहा है। बट अगर आप मेरा पेज चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी यूनिक वेराइटीज देखने मिलेगी। कॉमन चीजें तो है ही, वो तो हम करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारा पर्सनल टच देके भी मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है क्योंकि मुझे क्रिएट करना बहुत पसंद है। मुझे इस तरीके की चीजें बहुत पसंद है जो क्रिएटिव हो, बहुत सिंपल हो, बहुत यूनिक हो और बहुत ही सही दिखे, जो कहीं किसी के पास ना मिले, वैसी वाली जो चीजें होती है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाऊं जो मुझे खुद को बहुत पसंद आते हो। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट को दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा बो है, ये पूरा हैंडमेड है, आप देख सकते हैं ये पूरा क्रोशो का ही बना हुआ है। ये मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, जो मैंने सीखा है, जैसे मैंने क्रोशो का प्रोडक्ट सीखा है, थोड़ा सीख के मैंने मिक्स मैच करके अपना थोड़ा आइडिया लगा के ये बहुत ही यूनिक बो बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसमें जो बेस है वो ब्लैक है। सो मेन एम अबाउट दिस वो इसकी वो हाईलाइट हो जाए। ये ब्लैक है तो आपके बालों में जो ब्लैक पोर्शन है वो कम दिखता है, लेकिन आपका जो हार्ट है, आपके जो ये हार्ट्स है और ये हार्ट्स है वो इतने हाईलाइट करेंगे आपके बालों में, इतना अच्छा लगेगा, बहुत ही प्रिटी लगता है। तो ये मेरी ओन क्रिएटिविटी है, ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉलो स्पेस भी मैंने दी है थोड़ा सा क्रिएटिव करने के लिए, और दोनों पैचेस अलग अलग क्रिएट किए हैं ताकि वो भी एक यूनिकनेस आए, वो भी एक क्रिएटिविटी आए जो मुझे पहनने बहुत पसंद है। और मुझे एक्सेसरीज को स्टाइल करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्लोथिंग तो यार बहुत सिंपल हो जाते हैं, क्लोथिंग तो आपके पास बहुत कॉमनली सबके पास कहीं ना कहीं एक सेम ड्रेस किसी और के पास मिल जाती है, लेकिन एक्सेसरीज जो चीज़ है, कपड़े तो हम खुद घर पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक्सेसरीज जरूर बना सकते हैं और उसमें अगर आप क्रिएटिविटी करो तो आपकी स्टाइलिंग पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो आप इस क्रोशे बो को ही देख सकते हैं कितना यूनिक है। अगर मेरे पास सेम ड्रेस भी है जो मेरी फ्रेंड पहन रही है या मेरी बहन पहन रही है, बट अगर मैंने उसको एक्सेसराइज कर लिया थोड़े डिफरेंट तरीके से तो वो पूरा लुक चेंज हो जाएगा। तो वो ही चीज़ जो है वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये वो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, इसमें पूरा क्रोशो का हाईलाइट भी दिया हुआ है टॉप पे, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वो अगर आप स्टाइल करेंगे तो सोचिए कितना यूनिक डिफरेंट लगेगा। आई एम श्योर आपने भी ये स्टाइलिंग्स कहीं नहीं देखे होंगे। तो ये देखिए ये इतना पूरा पोर्शन ने पूरा पेस्टल दिया है, लाइक पेस्टल तो बहुत रनिंग है ऑलवेज, पेस्टल्स आपको कभी गलत नहीं कर सकते। जब आपको स्टाइलिंग डिफरेंट करनी हो पेस्टल्स के साथ आप कभी रॉन्ग नहीं हो सकते, बिकॉज वो हमेशा ही ट्रेंडी होते हैं। तो ये हमने प्यारी सी बो बनाई है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे ऐसे ही स्टाइलिंग्स पसंद है जो बहुत क्रिएटिव हो, बहुत यूनिक हो, भले ही उसमें बहुत ही कम से कम चीज़ लगी हो लेकिन वो बहुत यूनिक होनी चाहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद है, लेकिन वो क्रिएटिव होनी चाहिए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आपने ये प्रोडक्ट्स कहीं नहीं देखे होंगे, इतने प्यारे, इतने हैं, इतने 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 सुंदर है।
आई एम श्योर कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे, और खुद से आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। लाइक नॉट ओनली इनटू योर हेयर्स, आप सिर्फ बालों में नहीं, अगर आप फॉर्मल्स पहन रहे हैं तो आप इसको कॉलर की तरह स्टाइल कर सकते हैं, जो कितना प्यारा लगेगा। आपको इसको बेल्ट की तरह भी स्टाइल कर सकते हैं, वो भी कितना यूनिक लगेगा। आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंट लगेगा। आप इसको बालों में, आपके ड्रेस पे भी इस तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पे भी कितना अच्छा लग रहा है। आप बालों में तो ये अच्छा लगेगा ही, बट उसके साथ साथ आप अगर इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं तो कितनी ही अच्छी बात है। आप इसको बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको कैसे भी ब्रोच की तरह भी यूज कर सकते हैं। इतना प्यारा स्टाइलिंग आई एम श्योर आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इस तरीके की स्टाइलिंग मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं और आपको परचेस करने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोर पे जाइए, उसमें बहुत सारे ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप मेक श्योर कीजिए आप वहां पे हमको फॉलो करें। और हाँ, इस तरीके के आर्टिकल्स आई एम श्योर आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको इस तरीके के और भी आर्टिकल्स देखने हैं तो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां मैं आपको डिटेल बताऊंगी प्रोडक्ट्स की। और आप इंस्टाग्राम स्टोर पे जा सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको स्टाइलिंग करने के भी डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही आपको दिखाऊंगी। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होती है, बहुत यूनिक वेराइटीज होती है। सबके पास अपना एक आर्ट है, सबके पास अपना एक टैलेंट है। तो इस तरीके की स्टाइलिंग जो होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद आती है। लाइक इसको भी अगर आप कितने सारे डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसके स्टाइलिंग के वीडियोज भी हम अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम स्टोर को भी फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं क्रोशो के सारे ट्यूटोरियल्स और सब कुछ अपलोड करते रहती हूँ, जो कि बहुत ईजी है। अगर आप एज अ बिगनर क्रोशिंग सीखना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आप वो भी सीख जाएंगे। आई विल नॉट टेल कि बहुत ईजीली आप सीख जाएंगे, मुझे खुद को बहुत टाइम लगा था सीखने के लिए। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो, कि इसमें कितना सेल्स होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो लेट मी टेल यू कि इसमें बहुत कंपटीशन है। आप आज ऑनलाइन किस चीज में कंपटीशन नहीं है? आज सभी चीजों में उतना ही इक्वल एफर्ट है, इतना इक्वल लोगों का कंपटीशन है, सब कुछ है। लेकिन जब आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी लाओगे, कुछ यूनिक करोगे, तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे, आपके पास जरूर आएंगे। डेफिनेटली उसका समय लगता है, हर चीज को वक्त लगता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। बट अगर आप सीखेंगे, आप कुछ करेंगे, डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद आपको भी ऑर्डर्स आएंगे और आप भी बहुत प्राउड फील करोगे। अगर आप एक लेडी है जो घर से काम करना चाहती है, वर्किंग वुमेन है, लेकिन साइड में बिजनेस चाहिए, बेबी है जिसको संभालना है, घर संभालना है, सब कुछ है, लेकिन एक आप पार्ट टाइम बिजनेस की तरह इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद इट। आप सिंपल चीजों से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस करने के लिए, और घर से करने के लिए तो हैंडमेड चीजें बहुत यूनिक है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप उसमें ला सकते हैं। अगर आपको क्रिएट करना पसंद है तो आप आइए, इंस्टाग्राम से शुरू कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपने जो भी लेडीज ग्रुप है उसमें से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस बो को लेके अगर हम बात करें तो ये बो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, ये बहुत यूनिक है। देखिए बालों में भी आप देखेंगे कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आपने कहीं नहीं देखे होंगे, ये हमारा गारंटी है। इसको पहन के भी मैंने रील ऑलरेडी डाली हुई है, अभी मैं वीडियो में नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी चीज है। तो अगर आपको इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स देखने हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ताकि आप कोई प्रोडक्ट्स मिस ना करें। ऑलरेडी उस पेज पे इतने सारे आर्टिकल्स इस तरीके के डिफरेंट है, तो मेक श्योर कीजिए आप उसको भी चेक कर ले। और ये देखिए इतनी प्यारी है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं, क्वालिटी आप देख सकते हैं, कलर्स आप देख सकते हैं। और आपको चाहिए तो हम कलर्स भी कस्टमाइज करवा के दे सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऐसी चीजें आपको कहीं मिलेगी नहीं। और कस्टमाइज करके तो कोई नहीं देता है, ये आप भी जानते हैं, ये सिर्फ स्मॉल बिजनेस वाले ही कर सकते हैं। सो ये देखिए आप, इतनी प्यारी बो है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मेरे को ये, मैंने अपने लिए खुद के लिए भी ये बना के रखती है, ताकि ये मुझे कभी भी ऑर्डर आएगा तो मैं फ्रेश पीस बना के दूंगी, क्योंकि ये जो बो है ये मेरी खुद की है। तो ये देखिए आप, इतना प्यारा सा पीस है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब देख के दिल को इतनी खुशी हो जाती है। मैं तो अगर आप भी वैसी लड़की है जिसको स्टाइलिंग करना बहुत पसंद है, यूनिक चीजें बहुत पसंद है, हैंडमेड चीजें पसंद है, तो जरूर से हमारा पेज चेक कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें आपके पास। अगर आपको गिफ्ट करनी है, ऐसी सारी चीजें तो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गिफ्टिंग में बहुत लोग ढूंढते हैं कि कुछ यूनिक दे जो कभी किसी ने ना दिया हो। तो ऐसी चीजें हैं जो कभी किसी ने बनाई ही नहीं है, अगर आप वो वैसी सारी चीजें गिफ्ट करोगे तो आई एम श्योर आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हैं वो हमेशा अपने पास रखेगा। तो ये है इतनी प्यारी सी क्यूट सी बो।
तो इसकी डिटेल्स तो मैंने सारी बता दी है आपको। और अगर आप लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो मेक श्योर कीजिए आप परचेज करें। हम बल्क ऑर्डर्स भी लेते हैं। सो बेसिकली मुझे हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद है। क्रोशो करना मुझे पहले बचपन से ही बहुत पसंद था, लेकिन जब आप मार्केट में जाते थे वो चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव होती थी, और आई थिंक आज भी क्रोशो की चीज़ें मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव होती है। मेरी ब्रांड को बस इसी चीज़ पे काम करना है कि वो बहुत यूनिक लेकिन अफोर्डेबल चीज़ें बनाए। आई एम श्योर कि क्रोशो की आज भी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आई थिंक मैनी ऑफ पीपल कांट बाय। बहुत लोग मेरे जैसे होते हैं डेफिनेटली जो बाय नहीं कर पाते हैं। ये आर्ट को सीखने का पर्पस यही था कि मैं जो चाहे मैं अपने आप से बना सकूं, और इतनी खुशी होती है आज कि मैं अपने आप से जो चाहिए वो बना सकती हूँ। लाइक क्रोशो की चीज़ें मैंने हमेशा से देखी है, दे आर रियली वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटी चीज़ें होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। डेफिनेटली आज मैं समझ सकती हूँ कि उस चीज़ को बनाने को इतनी मेहनत लगी है, इतना टाइम लगा है, इतना एफर्ट देना पड़ता है, तो उसका उस कॉस्टिंग को डेफिनेटली बनता है कि वो कॉस्ट उस पर पड़े। लेकिन मेरा एम यही है कि मैं उसको अफोर्डेबल बना पाऊँ, क्योंकि हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। और मैं चाहती हूँ मेरा आर्ट हर एक जन तक पहुँचे, जिनको भी क्रोशो पसंद है, जिनको भी हैंडमेड थिंग्स पसंद है, तो वो उस चीज़ को बाय कर सके और अपने पास अपने, क्योंकि हैंडमेड चीज़ ऐसी होती है कि डेफिनेटली हर कोई चाहता है, क्योंकि वो बहुत यूनिक होती है। हम सभी को हैंडमेड चीज़ें पसंद आती है, हैंडमेड की डिमांड होती है, और इसीलिए होती है क्योंकि वो यूनिक होती है, क्रिएटिव होती है, उसमें हर एक इंसान का प्यार मोहब्बत से जो चीज़ें बनी हुई होती है। और अगर मेरे बिजनेस की बात करें तो इट्स बिन ऑलमोस्ट 9 to 8 months, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं आए हैं। इट्स बिगनिंग, आई नो। लोगों को पता नहीं है, लोगों को समझ नहीं है अब तक हमारे ब्रांड के बारे में। हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मतलब रीच आउट करना बहुत डिफिकल्ट है आई थिंक। एंड ऑनेस्टली मेरे को अभी तक जो भी कमेंट्स आए हैं, डीएम्स आए, वो हमारे काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर हमारा पेज विजिट करेंगे तो वैसे प्रोडक्ट्स आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने, आई थिंक किसी ने भी नहीं बनाए हैं फॉर श्योर। वो हमारा गारंटी है कि मैंने जैसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो यूनिक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोज में मैंने बहुत वेराइटीज़ बनाए हैं, और कुछ ईयरिंग्स भी है। उस टाइप के प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली किसी ने नहीं बनाए हैं। बट आई हैव सीन कि लोग कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे डीएम्स करते हैं, बट ऑर्डर्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनिशियली कि क्या इश्यूज है, लोगों को डिफरेंट टाइप्स समझ में नहीं आ रहे हैं, ये मतलब इतनी सिंपल इतनी यूनिक चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, या क्या है, मुझे वो एक्चुअली अभी तक समझ में नहीं आया है। तो मैं स्ट्रगल तो कर रही हूँ थोड़ा बिजनेस को लेके। मुझे आइडिया भी नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। मेरे पास सिर्फ एक आर्ट है जिसको लेके मैं आगे काम करना चाहती हूँ, लेकिन डेफिनेटली बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि आपको आइडिया नहीं है। और इसके पहले भी मेरा एक स्मॉल बिजनेस था जो कि बहुत बुरी तरीके से शट हो चुका है। एंड तभी हम इम्पोर्टेड आउटवेयर्स, जो इम्पोर्टेड क्लोथिंग्स आते थे, आउटफिट्स आते थे, उसमें डील करते थे। तो वो भी बहुत बुरी तरीके से मेरा ड्रॉप हो गया था। बट फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैं एक आर्ट जो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था, क्रोशो करना, तो मैंने बहुत लेट सीखा। कुछ साल पहले मैंने शुरुआत की थी, लेकिन फिर मुझसे हो नहीं पाया, तो तब मैंने गिव अप कर दिया था, क्योंकि तब मैं स्टडीज़ में और उसमें बिजी हो गई थी। फिर मैंने कुछ अलग अलग बिजनेसेस भी किए। फिर मेरा क्लोथिंग का बिजनेस थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से चला, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो भी बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप हो चुका था। फिर मैंने फिर से क्रोशो का आर्ट जो है सीखा। एंड ऑनेस्टली मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए, मैंने जो भी सीखा है दैट इज़ ओनली एंड ओनली थ्रू यूट्यूब। एंड जो भी मैंने सीखा है तो मैंने दूसरे चैनल पे कोशिश की है कि मैं वो चीज़ें वापस सिखा भी पाऊँ। इसके लिए उस चैनल पे सिर्फ ट्यूटोरियल्स होते हैं क्रोशो के। मुझे लगता है कि शायद मैंने जो सीखा है, जिस तरीके से सीखा है, वो शायद अगर मैं आगे भी किसी को सिखा पाऊँ तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। मैं अपना आर्ट जो है अगर किसी को सिखा पा रही हूँ तो वाई नॉट। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हाँ, हर एक चैनल के पास, हर एक इंसान के पास एक वो अपनी आइडेंटिटी होती है। एक आर्टिस्ट के पास अपना आर्ट को किस तरीके से प्रेजेंट करता है, वो एक टेक्निक होती है जो हर आर्टिस्ट की अलग होती है। तो मे भी शायद हमारे जो ट्यूटोरियल्स है उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो शायद इसके लिए मैंने वो भी चैनल शुरू किया है। बट ऑनेस्टली इतना अच्छा बिजनेस अभी तक तो रन नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग कि वो अच्छा चले। अगर आपको भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में बताइए।
और अगर आपको कुछ यूनिक देखना है, कुछ डिफरेंट देखना है, तो मेक श्योर कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरीके के एवरी टाइम मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। जिनको भी बिजनेस करना है, जो भी करना है, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च करके आइए, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। तो मेरा तो यही है, मेरे एक्सपीरियंस से तो काफ़ी लोगों के लिए इजी हो जाता है, काफ़ी लोगों के लिए नहीं होता है। बट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि डेफिनेटली सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और आजकल चीज़ें बहुत जल्दी कॉमन हो जाती है। अगर आपके पास यूनिकनेस है, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, तो एक प्रॉब्लम फिर ये हो जाती है कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं। पसंद आती है तो फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है गाइस। तो अगर आपको भी अगर स्मॉल बिजनेस करना है तो डेफिनेटली अपना माइंड को सेट करना, अपनी रिसर्च पूरी करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मे भी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस कुछ अलग होंगे, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन सबकी किस्मत अच्छी भी नहीं होती, सबकी किस्मत बुरी भी नहीं होती है। सो इट्स टोटली अपॉन हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना बहुत पसंद आता है, तो इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स में ना एक अपना टच देना बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने अपना खुद का दिमाग लगा के पूरा डिज़ाइन किया हुआ है कि ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो कॉमन सी बोझ तो आपको कोई भी बना के देगा, कोई भी क्रोशो आर्टिस्ट, एक बेसिक जो चीज़ होती है वो तो आपको कोई भी बना देगा। लेकिन अगर आप बात करें कि अगर आप डिज़ाइनर्स के पास जाते, तो क्यों आप डिज़ाइनर्स के पास जाते? क्योंकि उनका जो टच होता है, उनका जो फिनिशिंग होता है, वो सब नहीं दे पाते। इसके लिए टेलर्स बहुत होते हैं, डिज़ाइनर्स बहुत कम होते। तो इसके लिए आप डिज़ाइनर, जब आपको हैवी ड्रेसेस बनाने होते हैं, अच्छे ड्रेसेस बनवाने होते हैं, तो आप प्रेफर करते हैं आप डिज़ाइनर के पास ही जाए। तो वही एक बात होती है कि टेलर का काम और डिज़ाइनर का काम में बहुत डिफरेंस होता है। तो एक आर्टिस्ट का काम भी वैसा ही कुछ होता है। अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो आपको समझेगा कि कितनी मेहनत लगती है। भले ये प्रोडक्ट दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसको बनाने के पीछे, उसको डिज़ाइन करने के पीछे, और उसको इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाने का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, कि उसमें इतनी मेहनत लगी है, उसको इतना अच्छा बनाया कि इसको खरीदने का आपका मन होगा। तो इस लेवल तक लाना उस प्रोडक्ट को कि आपका मन हो जाए इसको परचेज करने का, वो जो है वो एक आर्टिस्ट का काम है। एक वही चीज़ होती है जिसमें मेहनत लगती है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे तो डाले ही है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ यूट्यूब में व्लॉग्स बना बना के भी बताऊँ। और डेफिनेटली पहन के तो आप सारे ही देख सकते हैं, क्योंकि रील्स पे मैंने बहुत सारे अपलोड, ऑलमोस्ट सारे ही अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अभी व्लॉग्स में मैं उसमें आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक स्मॉल बिजनेस करने के लिए भी कितनी मेहनत लगती है। तो ये जो सारा डिज़ाइनिंग है, इसको मेरे को ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज लगा था बनाने के लिए, डिज़ाइन सोचने के लिए, कलर सोचने के लिए, किस तरीके का रहेगा। इतनी बार बना के फिर मैंने उसको डिस्ट्रॉय करके फिर बनाया, फिर बना के फिर निकाला है। तो मतलब टाइम लगता है जब आपके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, तो उसको वर्कआउट करने के लिए भी टाइम लगता है, इतना इजी नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरीके के आर्टिकल्स पसंद आते हैं, देखने में पसंद आते हैं, अगर आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को लेके एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये इतने अच्छे हैं। डेफिनेटली अगर आप किसी को इस तरीके का बो गिफ्ट करेंगे तो जस्ट इमेजिन वो कितना खुश होगा। या आप अगर खुद के लिए भी लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, बिकॉज आई एम श्योर किसी ने भी आज तक इस तरीके के आर्टिकल्स नहीं देखी होगी। और इसको बनाना भी इतना इजी नहीं है, कॉपी करना भी इजी नहीं है। कुछ आर्टिस्ट कर लेंगे डेफिनेटली, उसकी कोई ये नहीं है, बट जो ओरिजिनल होता है वो तो हमेशा ओरिजिनल ही रहेगा। सो ऐसी डिज़ाइन है जो हमने खुद बनाई है, खुद डिज़ाइन की है, खुद पूरा काम उस पर किया हुआ है। इस तरीके के आर्टिकल्स हमने बनाए हैं। तो गाइज मेरे को बताना कमेंट में कि आपको ये बुक कैसी लगी, और इस तरीके के और भी आर्टिकल्स अगर आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और पिंटरेस्ट पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, थ्रेड्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपके भी कुछ सजेशन है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स और मार्केट में चल सकते हैं तो मुझे ज़रूर से बताना। तो मेरे स्मॉल बिजनेस में अगर कुछ हेल्प हो सकती हो, तो अगर आपके पास कुछ सजेशंस होंगे इस तरीके के, तो मुझे डेफिनेटली बताना। तो मेक श्योर कीजिए आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोर को फॉलो करें, मेरे को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारी रील्स अपलोड की है, जिसको आप स्टाइलिंग भी देख सकते हैं कि कैसे हम उस चीज़ों को स्टाइल करते हैं। मतलब इतना सारा कुछ है,
तो अगर आप हमारे साथ हमारी जर्नी को सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कीजिए कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और मेरे दूसरे चैनल को भी, मेरे इंस्टाग्राम को भी। ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।